मौन रहना और सुनना यह हमारे जीवन की सबसे बेहतरीन अच्छी आदतों में से एक है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में लोगों को सुनने की आदत डाल दी और अपने आप को मौन रखने की आदत डाल दी या मौन रहने का अभ्यास जारी रखा, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के कार्यों से और व्यर्थ की व्यस्तता और व्यर्थ की व्यर्थता, इन दोनों से सदैव मुक्त रहता है। क्योंकि सुनना जीवन की सबसे बड़ी आदत है। अब सामने वाला व्यक्ति जो भी बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है, जिस तरीके के विचारों का प्रस्तुतिकरण कर रहा है या जिस तरीके के कार्य का प्रदर्शन कर रहा है, हम जब अपने जीवन में हर व्यक्ति की हर बात सुनने की आदत जब डालते हैं, तब हम सामने वाले व्यक्ति को भी समझ पाते हैं, सामने वाले व्यक्ति के विचारों को भी समझ पाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को ही नहीं समझ पाते हैं, हम अपने आप को भी समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर ऐसे देखे जाते हैं जो सामने वाले व्यक्ति की कोई भी बात सुनते ही नहीं हैं, या सुनते हैं तो पूरी बात सुनते ही नहीं हैं, या फिर किसी भी प्रकार से हेन केन कारण से दबाव में आकर या अनुशासन के कारण कोई भी बात सुन भी ली तो उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि कोई भी बात जब आपने पूरे मन के साथ में, पूरे दिल के साथ में जब सुनी नहीं है तो समझेंगे कैसे? समझने के लिए किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात हो, भले अच्छी हो या बुरी हो, सराहना, प्रशंसा, वाहवाही, तारीफ हो या बुराई हो, आलोचना हो, ईर्ष्या हो, नफ़रत हो, जलन हो, किसी भी तरीके की कोई भी बात हो, वह बात मात्र केवल बात है, वह अभिव्यक्ति केवल उसकी अभिव्यक्ति है। और उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति को जब हम बड़ी ही सहजता से, सरलता से, विनम्रता से सुनते हैं, तब हम उस व्यक्ति की ज्ञान के स्तर को, वह व्यक्ति क्या कहना चाहता है, इस बात को हम बड़ी ही सहजता, सरलता से समझ पाते हैं। और यही न सुनने की वजह से लोग बोलना बहुत चाहते हैं, लोग बताना या जताना बहुत चाहते हैं, लोग आप हो या हम हो, श्रेय लेने की अंधी दौड़ में हमेशा हम लगे रहते हैं। यही वजह है कि हम अपने आप को जान नहीं पाते। अपने आप को जानना तो दूर की बात है, लेकिन सामने वाले हमारे घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, दुकान में, ऑफिस में जो भी लोग जो भी बात कहना चाहते हैं या जिन विचारों को वो प्रकट करना चाहते हैं, उनको समझ ही नहीं पाते। अमूमन इस धरती पर घर में, परिवार में, समाज में, व्यापार में, दुकान में, ऑफिस में, पड़ोसियों में, गांव में, गली में, मोहल्ले में सबसे ज़्यादा लड़ाई, झगड़े, मन मुटाव की जो मूल वजह है वह है वाणी। और इसी वाणी का दुरुपयोग हम बोलकर सबसे ज़्यादा करते हैं। हर व्यक्ति की हर बात सुनिए, इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि वह सामने वाला व्यक्ति आपको गाली दे रहा है या सामने वाला व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है। अगर प्रशंसा कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, तो वह तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, वाहवाही करना, बड़ाई करना वह व्यक्ति का भाव है, वह व्यक्ति के मन के विचार है। वह व्यक्ति जो आपकी तारीफ़ करना चाह रहा है या तारीफ़ के माध्यम से आपको कुछ कहना चाह रहा है, वह उसके निजी अभिव्यक्ति है। इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी तारीफ़ करने पर आपको अहंकार आ जाए, आपको घमंड आ जाए। ठीक उसी तरीके से कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है, आपके सामने भी बुरा भला बोल रहा है या अन्य लोगों के सामने आपकी गैर मौजूदगी में भी बुरा भला बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है या आपकी बुराई कर रहा है, तो वह जो बुराई कर रहा है वह उसकी निजी अभिव्यक्ति है। जिस तरीके से आपके मन में आपके विचार है, अब इस विचारों का जन्म, इस वाणी का जन्म, इस कर्म का जन्म कोई आज से, अभी से, इसी वक्त से तो हुआ नहीं है। बोल अभी आप रहे हैं, लेकिन इस बोलने के पीछे तो जन्म से लेकर आज तक, अब तक का पूरा समय लगा हुआ है, पूरी कोशिशें लगी हुई है, पूरा ज्ञान लगा हुआ है। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, हमको अपमानित कर रहा है, हमको बुरा भला बोल रहा है, तो बुरा भला बोलना, गालियाँ बोलना, बुराइयाँ करना, खुद को अपमानित करना, यह जो विचार का जन्म हुआ या इस कर्म का जन्म हुआ, इसके पीछे कोई न कोई ठोस वजह रही होगी। गालियाँ बोलना, बुराइयाँ करना, यह उसका भाव है। तो उस भाव को भी प्रभु के प्रसाद की तरह स्वीकार करो। जिस तरीके से आप, कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और आपकी प्रशंसा करता है, तारीफ़ करता है, तब तो आप फूल के गुब्बारा हो जाते हो, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानने लगते हो और बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हो, मैं ये, मैं वो, मैं ये। और जब वो कोई व्यक्ति जब आपको अपमानित करता है, बुरा बोलता है, गालियाँ बोलता है, वो भले ही वास्तव में आप बुरे हैं इसके लिए बोल रहा है या राग द्वेष ईर्ष्या जलन के भाव की वजह से बोल रहा है, लेकिन उसके बुरा बोलने का भाव है। जब बुरा बोलने का भाव है तो उसको बोलने दीजिए, स्वैच्छिक रूप से बोलने दीजिए, वह उसका भाव है और उसके भाव को वो प्रकट करेगा ही करेगा। तो आपके अंदर यह स्थिरता जब आ जाती है कि सम्मान और अपमान दोनों एक जैसी ही अवस्था है और इस सम्मान और अपमान का कोई भी आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, तब वास्तव में आप अपना मन, बुद्धि, दिल, दिमाग और आपका जीवन सदैव आत्म केंद्रित अवस्था में रहता है और आत्म केंद्रित अवस्था में आप अपने जीवन को जीते हैं। अब बाहरी विचारों की वजह से, बाहरी क्रियाओं की वजह से, अन्य लोगों की अभिव्यक्ति की वजह से, वाणी की वजह से, विचारों की वजह से हम अपने जीवन को प्रभावित करते हैं। हाँ, इस विषय में जो अच्छाइयाँ है या जो अच्छे लोग हैं उनसे ज़रूर हमें प्रेरित भी होना चाहिए, जागरूक भी होना चाहिए। उनकी अच्छी आदतें, अच्छी बातें, अच्छे गुण हमें सीखनी भी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, कुछ नया हासिल कर सके, कुछ बन के दिखाए, कुछ करके दिखाए। और अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है या कुछ अपशब्द कह रहा है या अपमानित कर रहा है, तो इसकी मूल वजह क्या है? अगर वाकई में आपके अंदर बुराई है, अगर कोई बुरा कह रहा है और आपके अंदर वास्तव में कोई बुराई है, तो उसकी समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, समालोचना कीजिए और उसके बाद में उस बुराई को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप बुरे हैं इसके लिए वो आपको बुरा कह रहा है, आपके प्रति उसका कोई बुरा भाव नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर एक विषय और ये भी है कि जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके विचार भी अच्छे हैं, आपके भाव भी अच्छे हैं, आपका काम भी अच्छा है और 100% आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार, कुंठा, अवसाद या फिर कंपटीशन, प्रतियोगिता की वजह से, जलन की भावना से अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी सफलता को वो पचा नहीं पा रहा है, आपके सुख को, सफलता को, समृद्धि को, उपलब्धियों को वो पचा नहीं पा रहा है, इसकी वजह से वह आपकी
बुराई कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो भाव है उसको अवश्य सुनना चाहिए। उसके विचार है, व्यक्ति के विचार है। अब हज़ारों, धरती पर हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं, हज़ारों व्यक्ति के लाखों विचार है। अब लाखों विचार है तो लाखों विचारों की अभिव्यक्ति होगी। तो हर व्यक्ति को आप जवाब दे नहीं सकते, हर व्यक्ति को आप बोल नहीं सकते, हर व्यक्ति को कुछ कह नहीं सकते। ऐसी स्थिति में अपने जीवन को मौन की अवस्था में रखना और हमारे आसपास जितने भी जिस तरीके की लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी मूल वजह भी वाणी है। क्योंकि वाणी के माध्यम से हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी को अपमानित करते हैं। अपराधों की 3 श्रृंखला है। पहली कर्म का अपराध, दूसरा वाणी का अपराध और तीसरा विचारों का अपराध। और उसमें वाणी के जो अपराध है, अगर वाणी के माध्यम से हम किसी की झूठी व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए किसी की जो व्यक्ति जो है ही नहीं उस व्यक्ति की झूठी तारीफ़ कर रहे हैं, दिखावे की तारीफ़ कर रहे हैं हम अपने स्वार्थ के लिए, फ़ायदे के लिए, तो यह भी एक तरह से वाणी का अपराध है। गालियाँ बोल रहे हैं, गंदे शब्द बोल रहे हैं, अश्लील शब्द बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो ये भी वाणी का अपराध है। वाणी के माध्यम से हम किसी को अपमानित कर रहे हैं, घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मित्रों में, जितने भी अपने आसपास में जितने भी जो भी लोग हैं उनको वाणी के माध्यम से हम दुख पहुंचा रहे हैं, तो ये भी वाणी का अपराध है। तो वाणी के जिस तरीके से कर्म के अपराध के प्रति हम सजग है, विचारों के अपराध के प्रति सजग है, उसी तरीके से वाणी के अपराध के प्रति भी सजग रहना चाहिए। और वाणी के अपराध से सजग रहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौन का अभ्यास करना चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में प्रतिदिन हम जितने भी दुकानदारों से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो यथासंभव सोच समझ कर बोलना चाहिए, सम्मानजनक बोलना चाहिए, आदरजनक शब्दों के बारे में बोलना चाहिए। और अगर कुछ भी बोलने का विषय नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन का अभ्यास करना चाहिए। हम अगली चिंतन यात्रा में किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।